जी की बलिहारी। भगवान शंकर के दो स्वरूप हैं, इत्थम अभ्यर्चयन देवम लिंगे वेरे च शंकरे। एक लिंग स्वरूप है और एक वेर स्वरूप है। लिंग स्वरूप तो शिवलिंग है और वेर स्वरूप पूरी विग्रह भगवान शिव की मूर्ति प्रतिमा, जिसमें भगवान के चरण से लेकर मुखारविंद तक है, उसको वेर कहा गया। और इसी को शिव पुराण में सकल और निष्कल कहा गया। संपूर्ण भगवान शिव की जो प्रतिमा है वो सकल है, और जो जिसमें कोई अंग प्रत्यंग का चिन्ह नहीं, पिंड है, वो शिवलिंग है। ये निष्कल स्वरूप है भगवान शिव का। ये सकल और निष्कल दो प्रकार के स्वरूप हैं। ऋषियों ने कहा महाराज, संपूर्ण देवताओं की पूजा तो प्रायः मूर्ति में होती है, पर शंकर जी की मूर्ति में भी और लिंग में भी दोनों जगह पूजा क्यों होती है? आप कृपा करके बतावें। बड़ा सुंदर उत्तर दिया है महात्माओं ने। बोले भगवान शिव सगुण साकार हैं, रूपवान हैं, इसलिए वो सकल हैं। और वो प्राकृत देह से रहित हैं, निष्कल हैं, निराकार हैं, इसलिए वो निष्कल भी हैं। तो महाराज वो साकार स्वरूप और निराकार स्वरूप दोनों हैं, इसलिए उनकी दोनों प्रकार की पूजा होती, सकल भी और निष्कल भी। और देवता केवल उनका सगुण स्वरूप ही है, उनका निर्गुण स्वरूप नहीं है। सावयव ही हैं वे, निरवयव नहीं है। अपिलिंगे च वैरे च नित्यम अभ्यर्चते जनैः अब्रह्मत्वा तदन्येषां निष्कलत्वं नहि क्वचित्। क्योंकि वे ब्रह्म नहीं हैं, ब्रह्म न होने के कारण उनमें निष्कलत्व नहीं है। निष्कलत्व केवल दो ही देवताओं में है, भगवान शिव में और भगवान श्री हरि में। ये दोनों ही सकल हैं, ये दोनों ही निष्कल हैं, इसलिए दो होकर भी एक हैं। भगवान शिव के दो स्वरूप, एक सकल और एक निष्कल। सकल स्वरूप है मूर्ति विग्रह और निष्कल स्वरूप है शिवलिंग। भगवान नारायण का सकल विग्रह है, सकल स्वरूप है उनकी मूर्ति, और निष्कल स्वरूप है शालिग्राम। शालिग्राम निष्कल स्वरूप है, वेर स्वरूप है, उसमें हाथ पैर नहीं है। अब श्रृंगार करके चंदन से चाहे जहां मुख बना दो, चाहे जहां चरण बना दो, वस्तुतः वो सर्वतः पाणिपादो से सर्वतोक्ष शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्ति तिष्ठति। ये स्वरूप शिवलिंग का भी है और श्री शालिग्राम जी का भी है। इसलिए हरिहर ये दोनों सकल निष्कल हैं, एक स्वरूप ही हैं, दोनों ही परब्रह्म हैं। ये प्रणव स्वरूप हैं। नंदकेश्वर सनत कुमार जी कहते हैं कि ये बात नंदकेश्वर ने स्वयं हमको बताई थी। लिंगम तस्यैव पूजायाम सर्ववेदेषु सम्मतम तस्यैव सकलत्वाच्च तथा सकल निष्कलम। भगवान शिव सगुण भी हैं, भगवान शिव निर्गुण भी हैं, वे साकार भी हैं, निराकार भी हैं। उनका सकल स्वरूप विग्रह है और निष्कल स्वरूप उनका शिवलिंग है। इसलिए दोनों में पूजन करना चाहिए। पर एक विशेष बात लिखी है महाराज जी, वो बात ये लिखी है कि केवल विग्रह है, शिवलिंग नहीं है तो पूजा पूरी नहीं है, अधूरी है। और मान लो केवल शिवलिंग है, विग्रह नहीं है, तो भी पूजा पूरी मानी जाएगी। ध्यान में आई बात। इसी प्रकार से भगवान के रामकृष्ण नारायण की प्रतिमा स्थापित है, लेकिन वहाँ शालिग्राम शिला नहीं है, शालिग्राम स्वरूप नहीं है, तो पूजा में त्रुटि है, पूजा अपूर्ण है। पूजा पूरी तभी मानी जाएगी अब सकल निष्कल दोनों स्वरूप होंगे। किंतु अकेले शालिग्राम जी हैं, कोई विग्रह नहीं है, तो भी पूजा परिपूर्ण है। अकेले
तो भोले बाबा का शिवलिंग तो स्थापित करो ही, उनका मंगलमय दर्शन होवे ऐसा स्वरूप भी स्थापित करो। गोरखपुर में गीता वाटिका में दर्शन किया नहीं किया? गीता वाटिका गोरखपुर में भगवान शिव पार्वती खड़े हैं कमंडल लेकर के। क्या अद्भुत दर्शन है, क्या मधुर दर्शन है। शिवलिंग का भी दर्शन बड़ा दिव्य, और भगवती पार्वती और भगवान शिव खड़े हैं। इतना मधुर स्वरूप है, निश्चित ही महत्पुरुषों के द्वारा विराजमान स्वरूप है। बड़ी सुंदर उनकी शोभा है। हम तो जब जब जाते हैं दर्शन करते करते मन नहीं भरता, इतना दिव्य भगवान शिव का स्वरूप है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।